दिनों दिन बढ़ती जा रही देश की रक्षा ताकत, दुनिया भर में हो रही भारत के हथियारों की मांग, खतरनाक वेपन्स के निर्यात में बना बहुत बड़ी ताकत। दोस्तों, देश आज रक्षा ताकत के मामले में दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है। फिलीपींस को दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल डिलीवर की जा रही है। वहीं दुनिया के दूसरे तमाम देश ब्रह्मोस सहित दूसरे हथियार खरीदने को बेताब हैं। दोस्तों, देश अपनी रक्षा ताकत में इजाफा कर रहा है। नई तकनीकों का इस्तेमाल करके खतरनाक हथियार देश के अंदर ही बनाए जा रहे हैं, जिससे देश के दुश्मनों को जवाब दिया जा सके। तेजस फाइटर जेट को अपडेट किया गया है। वहीं 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया जा रहा है। दोस्तों, दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट मौजूद हैं और भारत इसके लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सवाल उठता है कि भारत कौन सा फाइटर जेट बना रहा है, इसे लेकर क्या अपडेट है, इसके बनकर तैयार होने में कितना वक्त लगेगा। तो दोस्तों, एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत की 5वीं श्रेणी का स्वदेशी लड़ाकू विमान है। 2021 में भारत ने एरो इंडिया शो में एमका के डिजाइन और मॉडल को पहली बार दुनिया को दिखाया था। लड़ाकू विमानों के डिजाइन तैयार करने वाली स्वदेशी एजेंसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और डीआरडीओ ने इस मॉडल को पेश किया था। ये भारत का पहला 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा, जिसके स्टेल्थ फीचर्स के चलते दुश्मन की रडार को इसे पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। भारत का यह एमका फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बीवीआर मिसाइल प्रेसिशन स्टॉक क्षमता सहित क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट करने की भी क्षमता है। स्टेल्थ एयर फ्रेम के अलावा इसमें आईसा रडार, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट और सेंसर डाटा फ्यूजन भी होगा। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, तो रूस के पास सुखोई 57 है। चीन भी दावा करता है कि उसके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन देश विदेश के रक्षा मामलों के जानकार J-20 में स्टेल्थ फीचर्स पर सवाल खड़े कर चुके हैं। एयर स्पेस में लड़ाई के वक्त स्टेल्थ फाइटर जेट ही बाकी सभी लड़ाकू विमानों का नेतृत्व करता है और दुश्मन की सीमा में सबसे पहले दाखिल होता है। दोस्तों, इस फाइटर जेट के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट के अप्रूवल का इंतजार था। अब जल्द ही इसके डेवलपमेंट पर काम शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है। 2 साल के भीतर ये बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है और ये पहली उड़ान उसके 1 साल बाद भर सकेगा। दोस्तों, देश के स्वदेशी जेट तेजस की मांग दुनिया भर में हो रही है। वहीं अब हम 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहे हैं। इसके अलावा देश खतरनाक मिसाइलों पर भी मजबूती से काम कर रहा है और अपने पुराने हथियारों को अपडेट करके उन्हें और खतरनाक बनाता जा रहा है। इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसे जानकर चीन पागल हुआ जा रहा है। जिनपिंग को बुखार आ गया है, शहबाज अंडरग्राउंड हो गए हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर किस खबर के बारे में जानकर दुनिया में बवंडर मचा हुआ है। आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने भारत से क्या मांग की है? देश की किस ताकत का कायल हो गया है अमेरिका? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। स्वदेशी मिसाइलों ने दुनिया में मचाया बवंडर, नाटो देश डीआरडीओ के आगे फैला रहे झोली, जल्द ही हो सकता है बहुत बड़ा रक्षा करार। दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य संगठन की बात करें तो वो संगठन है नाटो, जिसका नेतृत्व सुपर पावर अमेरिका करता है। इस संगठन से टक्कर लेके कोई देश बच नहीं सकता है। इराक, अफगानिस्तान सहित तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो नाटो से टक्कर लेके बर्बाद हो गए। दुनिया में नाटो को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो केवल रूस है, जो एक नहीं कई बार नाटो को मात दे चुका है। और सही पूछा जाए तो रूस को टक्कर देने के लिए ही नाटो का गठन किया गया था। सवाल उठता है कि नाटो कितना बड़ा संगठन है, इसका क्या उद्देश्य है, इस संगठन की क्या है ताकत, कितने खतरनाक हथियार नाटो के पास हैं, इस संगठन की क्या शर्तें हैं, कितना रक्षा बजट है। तो दोस्तों, नाटो कुछ देशों का इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री संगठन है। इसका मकसद साझा सुरक्षा नीति पर काम करना है। जैसे मान लीजिए अगर किसी नाटो देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो पूरे नाटो के देश प्रभावित देश के साथ खड़े हो जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 खेमों में बट गई थी और उस वक्त 2 सुपर पावर थे, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ शामिल था। उस वक्त सोवियत संघ के अलावा दूसरे खेमे ने अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए प्रयास शुरू किया था और उसके साथ ही उन देशों ने सोवियत संघ और अन्य देशों से खुद को सुरक्षित करने के लिए यह संगठन बनाया था ताकि वे एक साथ होकर खुद की रक्षा कर सकें। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन में की गई थी।
फाउंडिंग मेंबर्स में 12 मुल्क हैं, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, अमेरिका और ब्रिटेन। समय समय पर इसका विस्तार होता गया। 1952 में ग्रीस और तुर्की इससे जुड़े। 1955 में पश्चिमी जर्मनी का नाटो के तहत आना बहुत बड़ा कदम था। इसी के बाद वार्सा पैक्ट हुआ और शीत युद्ध तेज हो गया। इसी तरह आगे चलकर स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया जैसे देश जुड़ते गए। इसका सबसे नया देश उत्तरी मैसेडोनिया है, जिसे 2020 में शामिल किया गया है। नाटो का सबसे अहम नियम है, किसी भी एक सदस्य पर हमला बाकी सभी सदस्यों पर भी हमला माना जाएगा। यही वजह है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में युद्ध की शुरुआत की तो बाकी सदस्य भी जंग में कूद पड़े। नाटो की अपनी कोई सेना नहीं है, सदस्य देशों के सैनिक ही एक होकर लड़ते हैं। हर सदस्य देश का एक स्थायी डेलीगेशन नाटो के हेडक्वार्टर में मौजूद रहता है। इन डेलीगेशन की अध्यक्षता इनके देशों के राजदूत करते हैं, यानी ये अपने देश के प्रतिनिधि होते हैं नाटो में। हर दिन इन लोगों की मुख्यालय में बैठक होती है, जिसमें सारे अहम फैसले लिए जाते हैं। निर्णय सहमति के आधार पर होते हैं। दोस्तों, अगर नाटो के बजट की बात करें तो नाटो ने 2024 में लगभग 2 बिलियन यूरो यानी 18,000 करोड़ रुपए का मिलिट्री बजट तय किया हुआ है। यह पिछले साल की तुलना में 12% अधिक है। वहीं नाटो ने सिविल बजट का टारगेट इस साल करीब 438 मिलियन यूरो यानी 4,000 करोड़ का रखा है। यह पिछले साल की तुलना में करीब 18% अधिक है। सिविल बजट का इस्तेमाल नाटो के मुख्यालय कर्मचारियों से जुड़े खर्च के काम आता है। साथ ही नाटो जो शिखर सम्मेलन और दूसरे कार्यक्रम आयोजित करता है, उसका पैसा भी इसी मद से जाता है। जबकि मिलिट्री बजट के जरिए दुनिया भर के नाटो के मिशन और ऑपरेशन चलते हैं। दोस्तों, इतना शक्तिशाली संगठन होने के बाद भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत से ऐसी मांग की है जिसे जानकर चीन का दम घुटने लगा है। सवाल उठता है कि आखिर नाटो ने भारत से क्या मांग की है, किस बात पर करार की हो रही है तैयारी। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो के हथियार खत्म होने के कगार पर है। हवाई हमले के खर्च से अब नाटो निजात चाहता है। अमेरिकी मिसाइलें बेहद महंगी हैं और भारी मात्रा में इनके इस्तेमाल की वजह से जखीरा खाली होने को है और नई मिसाइलें बनाने के लिए भारी भरकम बजट की जरूरत है। ऐसे में यह संगठन किसी दूसरे देश से सस्ती मिसाइलें खरीदने पर विचार कर रहा है और भारत से अच्छा विकल्प फिलहाल दुनिया में नहीं है। दोस्तों, देश कम बजट में खतरनाक और सटीक हथियार बनाने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि नाटो भारत से बड़ी मात्रा में मिसाइलों का करार करना चाहता है। दोस्तों, लेकिन भारत रूस का दोस्त है और रूस के साथ हमारे सबसे मजबूत और पुराने रक्षा संबंध है। वहीं नाटो रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब देखना यह है कि यह बातचीत कहां तक पहुंचती है। हालांकि चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन होने के बावजूद रूस का दोस्त है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और देश को नाटो के साथ इस तरह का करार करना चाहिए या नहीं, अपना सुझाव कमेंट में जरूर बताएं।